अध्याय 22 समास कंपाउंड। समास का अर्थ है संक्षेपण, जिस विधि से दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षेपण करके एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है, उस विधि को समास कहते हैं। समास की इस प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। समस्त पद के दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद व दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद सामासिक शब्द भाई बहन, पहला पद पूर्व पद भाई, दूसरा पद उत्तर पद बहन। समास विग्रह भाई और बहन। राजमहल राजा, महल राजा का महल। स्नान घर स्नान घर, स्नान के लिए घर। समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद हैं। 1. अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद प्रधान होने के साथ अव्यय होता है, जिससे समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे समस्त पद आजीवन, विग्रह जीवन भर। समस्त पद आमरण, विग्रह मरण तक। निडर डर के बिना, प्रतिक्षण हर क्षण। भरपेट पेट भरकर। बेखबर बिना खबर के। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे समस्त पद हाथों हाथ, विग्रह हाथ ही हाथ में। समस्त पद रातों रात, विग्रह रात ही रात में। कानों कान, कान ही कान में। बातों बात, बात ही बात में। 2. तत्पुरुष समास। इस समास में दूसरा पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। कर्ता व संबोधन कारक के अतिरिक्त सभी 6 कारकों के अनुसार तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद ग्रामगत, विग्रह ग्राम को गया हुआ। समस्त पद तुलसीकृत, विग्रह तुलसी द्वारा कृत। चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी। समस्त पद वनवास, विग्रह वन में वास। समस्त पद आप बीती, विग्रह आप पर बीती। 3. कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे समस्त पद चंद्रमुख, पूर्व पद चंद्र, उत्तर पद मुख, विग्रह चंद्र के समान मुख। परमानंद, परम आनंद, परम है जो आनंद। विद्याधन, विद्या धन, विद्या रूपी धन। 4. द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है तथा संपूर्ण पद समूहवाचक होता है। जैसे समस्त पद दोपहर, विग्रह दोपहरों का समूह। समस्त पद त्रिलोक, विग्रह 3 लोकों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। 5. द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में प्रयुक्त शब्द जोड़े के रूप में होते हैं। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ये दोनों पद परस्पर योजक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे समस्त पद पाप पुण्य, विग्रह पाप और पुण्य। समस्त पद नर नारी,
विग्रह नर और नारी, माता पिता, माता और पिता, घी शक्कर, घी और शक्कर, अन्न जल, अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा। 6. बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे समस्त पद दशानन। समास विग्रह दश है आनंद जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से एक नया स्वतंत्र शब्द बनाने की विधि समास कहलाती है। समास की प्रक्रिया से बना शब्द समस्त पद कहलाता है। समस्त पद के 2 पद होते हैं, पूर्व पद व उत्तर पद। समस्त पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास 6 प्रकार के होते हैं: अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुव्रीहि समास।